कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उनके साथ हैं। और आज जो कमेटी बनाई है, ये पहलवान सारे जाके, बजरंग पूनिया भी और वो विनेश फोगाट भी, वो जाके इनकी मीटिंग क्या हुई है वो तो ये बताएंगे। पर जो पीपीपी में भारी खामी की वजह से जो राशन कार्ड कट गए हैं, जो पात्र थे वो अपात्र बना दिए गए, जो पात्र थे वो अपात्र बना गए, उल्टा हो गया। और जो पूरे झज्जर जिले में रोष, पूरे हरियाणा प्रदेश में ही रोष है इसका। और आज आपने जो डीसी साहब को ज्ञापन दिया, जो जनसमूह था, उसके बारे में क्या कहना? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, जो एक ये पीपीपी का जो मामला है, आज आपने एक बहुत अच्छी बात मेरे से कही कि जिनको जरूरत थी, मैं आपको देसी, क्योंकि ये लोग नहीं समझ पाएंगे, देसी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जिनकी जरूरत थी उनको तो मिला नहीं, जिनको जरूरत नहीं थी उनको मिल रहा है। मैं यही बात कहना चाह रहा था। आज हजारों की तादाद में देखिए आपने लोग, सबसे ज़्यादा जो हमारी बहन बेटी थी, लेडीज हमारी चाची ताई थी, वो कितनी तादाद में थी। और उसके बाद ये तो मैं टाइम से पहले चला गया, लोग अभी भी कितने आए हैं। तो ये गरीबों के साथ एक इनके गले पे छुरा रखने का काम किया है। आज हमने डीसी साहब को ये ज्ञापन दिया है, गवर्नर के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, कि इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। और एक चीज़ का मैं आश्वस्त करता हूँ हरियाणा की जनता को भी और मेरे बादली हल्के की जनता को भी, जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने घोषणा पत्र हमारा, अगर यही 100% तो हम इनसे लागू कराएंगे, हम मेहनत कर रहे हैं रोड से लेकर विधानसभा तक। पर अगर ये इस बात की अपनी हटकर्मी से नहीं मानते हैं तो मैं बिल्कुल हरियाणा की जनता को आश्वस्त करता हूँ, बादली हल्के की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जो आपको पहले हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में, जो सोनिया गांधी जी ने उनको रजिस्ट्री सौंपी थी, अब की बार हम इनको मकान बना के देंगे, 2 बेडरूम का मकान इनको हम बना के देंगे। दूसरा, जो इनके बीपीएल परिवारों के जो कटे हैं, इनके एक लोगों के हम ये जो कार्ड है इनको दोबारा बना के देंगे। तीसरा मुद्दा, सबसे गंभीर मुद्दा एक और था, चौधरी देवीलाल जी ने आज से 35 साल पहले जो वृद्धा पेंशन शुरू की थी, सम्मान, एक देखिए, मैं चौधरी देवीलाल जी आज इसमें नहीं, एक बहुत महान नेता थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने वृद्धा पेंशन शुरू इसलिए की थी कि बुजुर्गों का सम्मान हो, वो एक सम्मान था। और आज इन्होंने लाखों लोगों की जो पेंशन काटी है, तो हम इसका भी विरोध करते हैं, इसके खिलाफ भी आज हमने ज्ञापन दिया है। और मैं आपको कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता को इस बात के लिए ताई और ताऊ को आश्वस्त करते हैं, चाचा और चाची को आश्वस्त करते हैं कि जो आपकी पेंशन काटी गई है, जैसे ही हमारा राज आएगा, 2024 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आप लोगों का आशीर्वाद से अगर गवर्नमेंट बनती है, तो 6100 रुपये ताई के और 6100 रुपये ताऊ के ये पेंशन हम दोबारा से लागू करेंगे। उसमें कोई अमीरी और गरीबी की कैटेगरी नहीं है, वो एक सम्मान भत्ता है, वो हमारे बुजुर्गों का सम्मान है, उसको हम अवश्य देने का काम हम करेंगे। आते तीसरा मुद्दा, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री थे, एक रैली हुई थी और हमने वो 1 नवंबर से लागू भी करना था, पंजाब के बराबर वेतन आयोग। तो हमने अब अपने घोषणा पत्र में भी डाला जाएगा कि जैसे ही राज आएगा, एक कलम से पंजाब के बराबर हम इनको वेतन देंगे। और ओपीएस जो पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली की, जैसे हमने हिमाचल के अंदर की है, राजस्थान के अंदर की है, छत्तीसगढ़ के अंदर की है, एक ही कलम से आते ही हरियाणा के अंदर भी एक ही कलम से ओपीएस भी हम लागू करेंगे। सर, जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, खिलाड़ियों का गढ़ माना जाता है। बहुत से खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे भारतवर्ष का सीना चौड़ा किया। पीछे आपने देखा होगा, कुछ समय पहले प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे सर, तो जो इनके रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो प्रधान हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके लिए कोई खुल के सामने नहीं आया सर, उसके बारे में कहते हैं? देखिए, हमारे इससे पहले हमारी इलाके की बेटी, हमारी लड़की, हमारे फतेहपुरी गांव से, उसके साथ भी दुर्व्यवहार एक मंत्री कर रहा है, उसके बाद में एक सांसद कर रहा है। हम तो खुल के सामने आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। मैं तो पहले उसी दिन बाइट दी और मैं विधानसभा में इस चीज़ के लिए बोलेंगे हम, क्योंकि कारण क्या है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते थे, ये आज खोखला हो चुका है। ना आज इस प्रदेश में बेटी सुरक्षित है, ना इसमें जवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना बिजनेसमैन सुरक्षित है। इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर भय, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की जो बात होती थी, आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, और आम व्यक्ति के दिल में भय है कि कोई कहीं ना कहीं बोलना भी चाहे तो वो बोल खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बोल भी नहीं। देखिए, बात ऐसी है, हमने शुरू में कांग्रेस ने अपना स्पष्ट कर दिया था कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उनके साथ हैं। और आज
जो कमेटी बनाई है, ये पहलवान सारे जाके, बजरंग पूनिया भी और वो विनेश फोगाट भी, वो जाके इनकी मीटिंग क्या हुई है वो तो ये बताएंगे, पर जो कमेटी बनी है हम इंतजार में हैं उन कमेटी का क्या फैसला आता है। और दूसरा जो खिलाड़ियों के सम्मान की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, आपने याद होगा कि उससे पहले हरियाणा में खिलाड़ियों की क्या वक्त थी, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, डीएसपी तक के पदक लाओ पद पाओ की स्कीम चलाई, करोड़ों रुपए को इनाम मिला, और जो खिलाड़ियों में उत्साह चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, उस उत्साह को बीजेपी ने तोड़ने का काम किया है। हम आज फिर कहते हैं, हम चाहे वो मजदूर की बात है, चाहे किसान की बात है, चाहे जय जवान जय किसान के नारे की, चाहे हमारे देश के सोल्जर की बात है, चाहे हमारे देश के खिलाड़ियों की बात है, हमारे देश के युवाओं की बात है, हमारे प्रदेश के सभी तमाम इसके आगे, तो हम इसमें पूरा हमारा एक क्लियर एजेंडा है कि हम खिलाड़ी को भी आगे लेके जाएंगे, हम किसान को भी मजबूत करेंगे, हम युवाओं को भी मजबूत करेंगे, हम अपने देश की जो फोर्स को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है उसको भी मजबूत करेंगे, और जय जवान जय किसान का जो असली नारा है उसको हम साकार करेंगे। जो फाउंडेशन के प्रधान है सर, आपको नहीं लगता उनको नैतिकता के तौर पे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, पर इन्होंने, मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, जब तक खिलाड़ियों ने भी इनकी बात को नहीं मानना चाहिए था, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे ले। खिलाड़ियों ने भी जल्दबाजी करी हुई, ठीक है कमेटी गठित कर दो, मैं इस बात को बड़े उससे कहता हूँ, जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा तो ये उस जांच को प्रभावित करता रहेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, खिलाड़ी बताएं कि भी क्या बात हुई है, पर ये जरूर है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और नैतिकता के आधार पर जब इतने बड़े ब्लेम किसी पर लग रहे हैं और वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट को फेलियर मानता हूँ, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो बिल्कुल इनका झूठा है।